चीन के साथ नॉर्थ कोरिया पर भी जापान को बड़ी टेंशन। इस साल अब तक किम जोंग ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर लिया है। नॉर्थ कोरिया के कुछ मिसाइलें जापान के पास आकर गिरी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन के साथ नॉर्थ कोरिया को लेकर भी टेंशन है और अब तक लगातार 12 मिसाइलों का टेस्ट किया जा चुका है। कुछ मिसाइलें तो जापान के पास आकर गिरी हैं। चीन के साथ नॉर्थ कोरिया के जो हालात हैं और 12 मिसाइलों का टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो किम जोंग करते हैं उसके अनुसार यहां भी एक वॉर फ्रंट खुल सकता है? मेजर शाह जी देखिए, दरअसल चीन जो है ताइवान पे हमला नहीं करेगा अगले 2 साल तक। इसकी खास वजह है। इसकी पहली वजह है कि क्योंकि चीन भी ताजुब हो गया है देख के कि रूस अब तक कीव पे तरीका कब्जा नहीं जमा पाया है, तो वो घबरा गया है देख के, पूरी ताकत होने के बावजूद भी। तो अभी चीन पहले पड़ेगा, समझेगा। वो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में और कार्रवाई करने में फर्क है। तो ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर एक तरीके से किया जाएगा कि पहले वो अपने मसल दिखाएगा हमारी ये क्षमता है, वो डराएगा, पहले धमकाएगा उसको। नहीं, लेकिन ये एक प्रोवोकेशन तो है। प्रोवोकेशन तो काफी हिसाब से चलता आ रहा है। प्रोवोकेशन तो, और ताइवान की पूरी तैयारी है, वो जानते हैं। यूक्रेन की कोई तैयारी नहीं थी। यूक्रेन जो है वो केवल डिपेंडेंट था ईयू पे या नाटो पे। एक ट्रायंगल है उनका, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन का। तो वो वेस्टर्न पावर्स पे निर्भर था, मगर ताइवान ने अपनी तरफ तैयारी कर रखी है पूरी। तो हाँ, ताइवान की तरफ से तैयारियां लगातार हो रही है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए डिफेंस अपना स्ट्रेंथन कर रहा है लगातार ताइवान। लेकिन चीनी खतरे पर जापान सागर में अमेरिका का भी एक्शन देखने को मिला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही यूएस फोर्स एक्टिव हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया और चीन पर अमेरिका की भी नजर है। जापान के पास गश्त कर रहा है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और ये तैयारी है अमेरिका की, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका मॉनिटरिंग कर रहा है नॉर्थ कोरिया, साथ ही चीन की एक्टिविटीज क्या हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आ रहा है और अमेरिका की भी पूरी तैयारी है। देवनाथ सर, लेकिन नैन्सी पेलोसी का जाना, ताइवान का उनका दौरा, उससे पहले चीन की सीधे धमकी अमेरिका को कि अंजाम भुगतने होंगे अमेरिका का साथ ताइवान के। लेकिन इसी बीच में क्या चीन की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दे और नैन्सी के ताइवान पहुंचने पर अपना कड़ा विरोध जता दे? चीन जानता है कि आने वाली सदी चीन की सदी है। अब ये दुनिया यूनिपोलर यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस से आस्ते आस्ते बाहर निकलने वाली है। चीन जानता है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा उसमें चीन की एक अहम भूमिका होगी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन चीन की तो विस्तारवादी नीति है ना। चीन तो सिर्फ कब्जा करना जानता है और इसीलिए वो भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। चीन ना सिर्फ भारत, दुनिया के कई देशों के लिए खतरा है। चीन जानता है कि वो छोटी छोटी सलामी स्लाइसिंग करेगा, छोटे छोटे निबलिंग करेगा और दुनिया के जो देश हैं उनको गड़पने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि इसके लिए उसे अमेरिका को शायद आज से कुछ सालों के बाद इग्नोर करना पड़े। इसलिए अमेरिका के जो ये डिप्लोमेट्स जाते हैं ताइवान में, चीन सिर्फ इनको एक गिदड़ भपकी समझता है। चीन जानता है कि अमेरिकन डिप्लोमेट आएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन जब युद्ध का मौका आएगा चीन जानता है कि अमेरिकन फौज वहां पर नहीं आएगी। अमेरिका कुछ जैवलिन दे देगा, कुछ स्टिंजर दे देगा और बोलेगा लड़ो। इसीलिए चीन पूरी तैयारी में है। चीन भाप चुका है, चीन भाप चुका है। चीन जो है वो समझ चुका है कि अमेरिका क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।